नमस्कार, फोर साइट्स टीवी में मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ और लोकसभा सीटों के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में गठबंधनों का गणित बदल गया। चौधरी चरण सिंह के पोते और राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत चौधरी अब समाजवादी पार्टी के साथ पुराना नाता तोड़कर विपक्षी इंडिया गठबंधन का हाथ झटक सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के खेमे में आ गए हैं। सरकार की ओर से पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न के ऐलान और इसके बाद जयंत के पाला बदलने डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के समय के एक दांव की यादें ताजा कर दी हैं। तो जयंत चौधरी ने अपना पाला बदल लिया। अब वो एनडीए के खेमे में आ चुके हैं। ऐसा आरएलडी के साथ पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले जब डॉक्टर मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार थी तो यूपीए सरकार ने आरएलडी को अपने पाले में करने के लिए एयरपोर्ट का नाम बदल दिया था। हालांकि इस दांव का तत्कालिक लाभ कांग्रेस को नहीं मिला, लेकिन इस फैसले के करीब 3 साल बाद आरएलडी यूपीए के साथ आ गई और इसकी बुनियाद एयरपोर्ट का नामकरण चौधरी चरण सिंह के नाम पर किए जाने के फैसले को ही माना गया। दरअसल 2008 में जब यूपीए 1 की सरकार थी तब अमेरिका के साथ परमाणु डील के मुद्दे पर लेफ्ट ने मनमोहन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। लेफ्ट के समर्थन वापस लेने के बाद मनमोहन सरकार अल्पमत में आ गई थी। सरकार को संसद में बहुमत साबित करना था और इसके लिए 22 जुलाई 2008 की तारीख तय हुई थी। उस समय 2004 का लोकसभा चुनाव सपा और आरएलडी ने गठबंधन कर लड़ा था। सपा के तत्कालीन प्रमुख मुलायम सिंह यादव तीसरे मोर्चे का झंडा उठाए हुए थे। सपा के पास लोकसभा की 37 सीटें थीं और आरएलडी के 3 सांसद थे। मुलायम ने तीसरे मोर्चे का हाथ झटक यूपीए सरकार के समर्थन का ऐलान कर दिया, लेकिन नंबर गेम में मनमोहन सरकार तब भी फंसती दिख रही थी। आरएलडी की कमान तब जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी के हाथों में थी। कांग्रेस ने आरएलडी का समर्थन पाने के लिए चौधरी अजीत सिंह की मान मुनव्वल शुरू कर दी और संसद में शक्ति परीक्षण से ठीक 5 दिन पहले 17 जुलाई 2008 को लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट का नाम बदलकर चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट करने का ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले के बावजूद आरएलडी का समर्थन तब यूपीए को नहीं मिल सका। अजीत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस को अमर सिंह चला रहे हैं और हम उस सरकार का समर्थन नहीं कर सकते। आरएलडी ने 7 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उनमें से 5 जीते भी, लेकिन यूपीए की सरकार बन गई और एनडीए को विपक्ष में बैठना पड़ा। हालांकि चौधरी अजीत की पार्टी 2011 में यूपीए में शामिल हो गई। अजीत सिंह को मनमोहन सिंह सरकार में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया गया। अजीत के इस फैसले की बुनियाद आरएलडी और कांग्रेस की दूरी पाटने के लिए लखनऊ एयरपोर्ट का नाम बदलने के फैसले को ही माना गया। कुछ ऐसा ही इस बार भी हुआ। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न का ऐलान किए जाने के बाद भी आरएलडी का सपा से गठबंधन टूट गया है। हाँ, इस बार पार्टी विपक्षी गठबंधन के साथ नहीं बल्कि सत्ताधारी गठबंधन के साथ गई है। ताज़ा तरीन खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए फोर साइट्स टीवी।